तो बच्चों, रचना में आप लोगों ने 2 दिन 4 तरीके की रचना सीख ली और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे पटरी और प्रकार यानी स्केल और कंपास की मदद से। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा निश्चित रूप से उनको बहुत आनंद आया होगा और वो बात समझ में आई होगी। आज इस रचना यानी कंस्ट्रक्शन की तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम आपको बताएंगे कि पटरी और प्रकार से यानी स्केल और कंपास की मदद से यानी बिना चांदे की मदद से स्केल और कंपास की मदद से किस तरीके से आप 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री यानी 15 के गुणज में, 15 के गुणज में जितने भी एंगल आते हैं, जितने भी कोण आते हैं, उसको कैसे हम बनाते हैं, आइए हम आपको कागज पे बना के दिखाते हैं। बहुत आपको अच्छा लगेगा और जो बच्चा कोशिश करेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको आनंद के साथ साथ ज्ञान भी मिलेगा और समझ भी आएगा, उसको बड़ा मन लगेगा इस रचना में। आइए कागज पर हम दिखाते हैं। तो बच्चों, अब देखिए हम रचना आपको बताने जा रहे हैं कि 15 के गुणज में यानी 15 का पहाड़ा आप पढ़ लो, उस तरीके से जितने भी कोण आते हैं उसको किस तरीके से हम स्केल और कंपास की मदद से, ये आपका कंपास हो गया यानी प्रकार और ये आपका स्केल हो गया, इसकी मदद से कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे बच्चों को आसान लगेगा 60 डिग्री का, 60 अंश का। तो आइए हम पहले 60 अंश आपको बताते हैं तुरंत, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमने आपका एक रेखा खींच लिया, ये एक रेखा बहुत आसानी से चाहे जितना लंबा हो आप खींच सकते हैं। ये आप एक रेखा, ये एक रेखा आपने खींच लिया। अब देखो इस रेखा में आप मन करें तो इसको ए और बी नाम दे दीजिए। और देखो ये जो आर्क लेना है, ये आर्क आप आसानी से इसको आर्क को आसानी से आप बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, आसानी से बड़ा छोटा इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो आप चाहें इतना इतना इतना, जो एक नॉर्मल साइज ये आपका है ले सकते हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल साइज जिससे आसानी से प्रकार आपके हाथों से चल सके। तो ये हमने आर्क ले लिया, चाप। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ए बिंदु पर लगा देंगे, ए बिंदु पर लगा दिया और आर्क हम इतना ले लिए और यहां से एक अर्धवृत्त हम खींच देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हिल गया, ये अर्धवृत्त टाइप का हमने खींच दिया, ये आपका खींच दिया। और वही आर्क जहां पर लाइन पे ये टच किया है, ये यहां से अगर इसी अर्धवृत्त वाली लाइन पर एक आर्क हम लगा देते हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 अंश। बहुत आसान है, जो आप आर्क लगाए हैं और एक आर्क आपने इस पर लगा दिया तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और जहां ये दूसरा आर्क आप लगा देंगे तो ये फिर 60 120 हो जाएगा। यानी एक ही में आप आसानी से 2 एंगल आप बना लिए। जैसे ये आप मिला देते हो, पहली वाली चाप आप मिला दोगे, ये आप अगर मिला दिए तो ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हो गया। और उतनी ही आर्क दूसरा आप मिला दोगे तो ये हमारा बन जाएगा 120 यानी 120 अंश आपका ये आसानी से बन जाएगा। यानी पहला आर्क आपका कितना बना, पहला आर्क बन गया 60 अंश। आइए पूरा कितना बना, 120 अंश, यहां से यहां तक 120 अंश। और हम आपको बताएं अगर यही आर्क आपका है इतना वाला और यहीं से यदि हम तीसरा आर्क लगा दिए, तीसरा आर्क, तो 60 60 60 कितना हो गया बच्चों, 180 हो गया। बड़े आसानी से आप समझ गए, 180 अंश हो जाएगा। तो देख लिया, एक ही फिगर में 3 आपका कोण आसानी से ये बन जाएगा। ये आपका, ये मिला देंगे तो ये देखिए यहां से यहां तक 180 यानी 60 60 60 मिलके कितना हो गया, 180 अंश। बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया। फिर ध्यान देना, एक लाइन खींचेंगे, यहां जरा देखिएगा कि एक हम क्या करेंगे, ये आप लाइन आप खींच दोगे ऐसे, ये लाइन खींच दिया। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं,
और लाइन खींचने के बाद यहाँ कोई नामकरण कर दिया आपने ए और बी, और कोई आर्क लेकर के यहां से पॉइंट रख के एक क्या करेंगे, अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा आप खींच देंगे, ये आधा खींच दिया। और ये लाइन पर जहां ये आर्क कटता है बेटा, वहीं पे फिर इस कंपास ये आपकी प्रकार जो है आपका ये आप नोक रख देंगे, और एक बार वही आर्क काट लिया एक बार तो 60 डिग्री हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 बार काट लिया 120 और 3 बार काट लिया 180 यानी 180 हो जाएगा। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको हम मिला के दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ये 60 डिग्री हो गया जो यहां बताया। फिर दोबारा मैंने आपको बताया, अब आपको मैं बताता हूं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि किसी कोण का बाइसेक्ट करना यानी किसी कोण का आधा आधा भाग बांटना यानी अर्धित करना कैसे आप बताते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इसको अर्धित करेंगे। मैंने आपको कल बताया था, जैसे ये है ये कोण था और कैसे आप अर्धित करेंगे ये मैंने कल आपको बताया था। तो उसको फिर आप क्या करेंगे, अगर इस कोण को अर्धित कर देंगे तो ये 60 है ना, तो आधा कितना होगा बच्चों, 30 अंश। बहुत अच्छे बच्चों, यानी 30 अंश, यानी केवल इस कोण को अर्धित करना जो आप पहले से जानते हो, नया नहीं सीखना है, पहले से आप जानते हो। कैसे, तो देख लीजिए, ये आपने इसी चाप को ले लीजिए, इसी को आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन यही चाप है। तो जहां पे कटा है, जैसे कल मैंने बताया था कोणों का अर्धत करना, बाइसेक्ट करना, एक ऐसे लगा दो और ठीक वही चाप ऐसे लगा दो। यानी क्या करेंगे, जो चाप था वो ऐसे और ऐसे, यानी जो चाप यहां लगा हुआ था वही चाप इन दोनों बिंदुओं से आप कट कर देंगे, और ये जब मिल जाएगा तो ये क्या होगा, जो कल मैंने बताया था, कोणों का अर्धक हो जाएगा। ये कोण का अर्धक आपका हो जाएगा। ये मिला देंगे तो आप पहले से जानते थे बेटा कि ये पूरा कितना है, 60 डिग्री। आज जब ये अर्धक हो गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। 30 अंश का ये हमारा कोण आपका हो जाएगा 30 अंश, यानी 60, 120, 80, 180 और 30 अंश आप आसानी से समझ गए। अब इसी तरीके से आपको हम बताते हैं 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, उसको भी जरा देख लीजिए, क्योंकि 90 अंश की अक्सर जरूरत पड़ती है। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से, कहीं मेहनत नहीं लगने वाला है। देख लीजिए, इसको आप ए कर दीजिए, और वही चाप, कोई भी चाप आप ले सकते हैं। जैसे यहां से हमने क्या किया, ये एक चाप अर्धवृत्त लगाया, और सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, दूसरा हम देख लेते हैं, हिल गया। ये आपका, ये हमने एक लाइन खींच दिया, और ये आपका यहां पे हमने रख दिया, और एक अर्धवृत्त आपने खींच दिया, ये अर्धवृत्त हो गया। और आपको अभी मैंने बताया था कि यहां से अगर एक बार लगाओगे तो ये 60 डिग्री होगा, और दूसरी होगे तो ये कितना होगा, 120 होगा। दिमाग में रखना, यानी यहां पर ये लाइन खींचेंगे तो 60 और ये लाइन 120। अब इस कोण का यदि अर्धक कर दें हम, समझाने के लिए आपको, कि जैसे मान लो कि ये आपका लाइन हमने मिला दिया, ये आपकी लाइन मिल गई और ये लाइन मिल गया। आपको मालूम है कि ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अगर इसका हम अर्धक कर दें तो ये 30 आ जाएगा, तो 30 और 60 मिलके 90 हो जाएगा। यानी अब अर्धक हम इस कोण को करेंगे तो फाइनल देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका देख लीजिए, ये आपका ए हो गया, वही काम हम करेंगे। ये हमारा अर्धचाप लग गया, और ये 60 डिग्री, और ये 120 यानी 120। अब लाइन इस तरीके से, ये लाइन नहीं खींचेंगे, मन में रखेंगे कि ये वाली लाइन होती तो 60 अंश और ये वाली लाइन होती तो 120। मन में तो कुछ भी मान सकते हैं आप, मन तो बहुत ही तेज चलता है ना। आप मान लीजिए, अब इसी कोण को आपको अर्धित करना। जैसे मान लो ये आपका कोण है, तो हम क्या करते हैं, यहां से काटते ऐसे और यहां से काटते। उसी तरीके से आप ये यहां से आप
ऐसे और यहाँ से आप ऐसे काट देंगे। तो ये जो 2 कट हुआ ये आपका क्लियर हो गया कि यहाँ तक आपका 60 है और इन दोनों का ये अर्धक है, तो 30 और 60 90 अंश का कोण होता है। और ये मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 अंश हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, 90 अंश। इसी तरीके से किसी भी कोण का आप आसानी से, जैसे ये आपका यहाँ पे तीसरा चाप, यदि हम मान लो यहाँ के बाद तीसरा चाप अगर लगाते मान लो यहाँ, तो ये आपका कितना है भाई, ये आपको मालूम है कि 180 हो जाएगा। ये ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा 180 हो जाएगा। अब 120, आइए 180 का अर्धक करेंगे तो कितने का बन गया, 150 का बन गया। अब इसी तरीके से मान लो 30 अंश का अर्धक करेंगे तो 15 अंश का बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 120 अंश और 180 अंश बड़े आसानी से हम अपने बच्चों को समझा दिए। एक बार और 90 डिग्री का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, फिर ध्यान दीजिए। एक बार और क्या करेंगे, जल्दी से थोड़ा, क्योंकि दोहराना है ना, दोहराते हैं तो जल्दी से। आप खट दे क्या किया, अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाने के बाद जहाँ ये कटा वहाँ से आप एक ऐसे लगा दिया, और फिर यहाँ से 120 के लिए ऐसे लगा दिया। अब 60 और 120 से अर्धक करेंगे तो यहाँ से आप ऊपर एक और फिर यहाँ से प्यारे बच्चों ऐसे लगा देंगे। और ये जो दोनों कट जहाँ मिला, इंटरसेक्ट किया, इसको पॉइंट बना के आप इसे मिला दो। खेल खेल में देखिए कितनी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। ये 90 अंश आपका बन गया। इस तरीके से आप तमाम जितने कोण हैं आपके, ये सब कोण थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। किसी भी कोण का अर्धक कर देंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हमने स्केल और कंपास की मदद से आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से मैंने बताया कि कैसे आप 30 अंश का कोण बनाएंगे, किस तरीके से 60 अंश का बनाएंगे, या 15 के गुणज में सभी कोण कैसे बनाएंगे। 90 डिग्री 180 डिग्री तक आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज अच्छा लगेगा और दूसरों को भी बता सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करने की चीज है और ये तो खेल खेल में प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।